अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इन्फो पीडी फैक्ट्री विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन ओपन हो गए हैं एमबीबीएस बीडीएस जो सेशन 2022 से 23 है पब्लिक सेक्टर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर के एडमिशन जो उन्होंने ओपन कर दिए हैं उस हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपको खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की एडमिशन वेबसाइट पर विज़िट करना है। उसके बाद एक अकाउंट क्रिएट करके वहां पर लॉगिन कर देना है। बेसिक प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट्स और क्वालिफ़िकेशन उसमें ऐड कर देनी है। फिर आपने कैटेगरी चूज़ करनी होगी कि आप ओपन मेरिट पे जा रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस पे कर रहे हैं, फाटा, ओपीएफ, बैकवर्ड एरिया या माइनॉरिटीज़ में आप इंक्लूडेड हैं, वो वाली कैटेगरी आपने चूज़ करके उसके बाद कॉलेजेस की जो प्रायोरिटी है वो आपने चूज़ करनी है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करके डाउनलोड कर देना है चालान फॉर्म। इसके बाद आपने जो फॉर्म डाउनलोड किया होगा चालान फॉर्म उसको एमसीबी बैंक में वो कर देना है, सबमिट करा देना है। और ये जो आपने फ़ी दी होगी वो ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगी 48 घंटों के अंदर अंदर। फिर आपने उसके बाद मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का उन्होंने बताया है कि एफएससी प्री मेडिकल और एटलीस्ट जो है एफएससी में आपके 65% मार्क्स हों और पीएमसी एमडी कैट 2022 जो आपने दिया है उसमें भी आपके कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए। यानी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का इस साल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत हाई है। हालांकि पीएमसी के मुताबिक उन्होंने ये 55 और 45 किया था, जबकि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने स्टिल 65% मार्क्स का कहा हुआ है कि एट लीस्ट एफएससी और एमडी कैट दोनों के इतने हों। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस और बीडीएस का एग्रीगेट फार्मूला आपको बता दिया है। यहाँ पे मैट्रिक 10%, एफएससी 40% एंड पीएमसी एमडी कैट 50%। तो इसका जो है कुछ प्रोसीजर्स इस तरह से हैं। एग्रीगेट आपने कुछ इस तरह से निकालना है कि मैट्रिक के जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे उसको मैट्रिक के टोटल मार्क्स पर डिवाइड करके 10th के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको मैट्रिक की जो रेशो बताई है वो 10% है। इसी तरीके से एफएससी की 40% बताई है, तो आपने एफएससी के ऑब्टेन मार्क्स को एफएससी के टोटल मार्क्स पर डिवाइड करने के बाद 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। नम्स एमडी कैट में आपको 50% बताई है, तो जितने मार्क्स आपने एमडी कैट में ऑब्टेन किए हैं उसको 200 पर डिवाइड करने के बाद 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और फिर आपने तीनों पॉइंट्स की वैल्यू को ऐड कर देना है। तो ये आपका एग्रीगेट फार्मूला है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रोसीजर का नहीं पता होता कि एडमिशन प्रोसेस किस तरह से शुरू होगा, तो उनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की एडमिशन यानी एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। नम्स एमडी कैट का जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो पब्लिक सेक्टर और मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में थ्रू आउट द कंट्री एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन के लिए केपी मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन और फ़ीस सबमिशन का जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से है कि ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन की जिसमें आपको एक बेसिक फॉर्म दिया जाता है जिसको फिल करना होता है, क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी होती है उसमें और कॉलेजेस प्रायोरिटीज़ को मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद उसकी सबमिशन की जाती है और फ़ीस और जो वेरिफिकेशन होती है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की जो स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी जांच पड़ताल की जाती है और फिर प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट को डिस्प्ले किया जाता है। इसके बाद मीटिंग की अपील की जाती है जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस होते हैं प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट पर। फिर जो है हाफिज़ कुरान का टेस्ट लिया जाता है और फिर जो डिसेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनके और हाफिज़ कुरान के बारे में मीटिंग की अपील की जाती है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट को डिस्प्ले किया जाता है। इसके बाद इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं और कॉलेजेस में अराइवल के लिए फ़ी को सबमिट किया जाता है। एडमिशन फ़ी जो है वो सबमिशन होती है उसकी, और फिर जो मेरिट कॉलेजेस हैं उसमें स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि वो अपनी सीट्स को फिल्ड आउट कर दें। पब्लिक सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं केपीके के उसमें सबसे टॉप पे खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर, अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद, खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज पेशावर,
बादशाह खान मेडिकल कॉलेज मर्दान। 5th नंबर पे सैदो मेडिकल कॉलेज सवात में। नौशहरा में जो है वो नौशहरा मेडिकल कॉलेज है। सवाबी में गजू खान मेडिकल कॉलेज। DI खान में गोमल मेडिकल कॉलेज। बनू में बनू मेडिकल कॉलेज और कोहाट में KMU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज। तो ये 10 कॉलेजेस की यहाँ पर आपको फहरिस्त दी गई है, जिसमें पब्लिक सेक्टर जो कॉलेजेस है ना। डेंटल कॉलेजेस जो हैं वो KPK के पब्लिक सेक्टर के उसकी तरफ नज़र डालते हैं। सबसे टॉप पे खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री यानी KCD है, जो पेशावर में है। अयूब मेडिकल कॉलेज डेंटल सेक्शन एबटाबाद। बादशाह खान मेडिकल कॉलेज डेंटल सेक्शन मर्दान एंड KMU इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस कोहाट। तो ये डेंटल कॉलेजेस जो कि 4 हैं पब्लिक सेक्टर के। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन KPK मेडिकल कॉलेज में जो है उसके हवाले से अगर बात करें तो ओपन मेरिट, सेल्फ फाइनेंस, फॉरेन सेल्फ फाइनेंस, OPF और यानी बैकवर्ड एरियाज़, डिसेबल, माइनॉरिटीज़, आर्मी, पब्लिक विक्टिम्स जो हैं, और फेडरल सीट्स एक्स फाटा जो कि डिस्ट्रिक्ट एरिया के साथ मिली हुई होती हैं। अफगान नेशनल्स, ओवरसीज़, पाकिस्तानी फाउंडेशन KPK, आज़ाद जम्मू कश्मीर सीट्स। खैबर पख्तूनख्वा में 14 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं, जिसमें से 14 में से 10 जो हैं वो मेडिकल, जबकि 4 डेंटल कॉलेजेस हैं। टोटल नंबर ऑफ़ MBBS सीट्स जो थी वो लास्ट टाइम 1620 थी KPK में, जिसमें से 1370 MBBS की सीट्स थी, जबकि 250 जो सीट्स थी वो BDS के स्टूडेंट्स के लिए रखी गई थी। अब करंट रेशो जो है MBBS BDS की नहीं आई है। लास्ट टाइम जो थी वो 2021 से 22 सेशन की 1620 थी ओवरऑल। तो जैसे ही नई अपडेट मिलेगी आपके साथ शेयर कर देंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।